आज हम लोगों ने जो है यहाँ पर SKMCH का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण था ये। इसकी सफाई कितनी बार हुई है? इसकी सफाई 3 बार हुई है सर। अरे 1 बार नहीं हुई है सफाई। सफाई रखेंगे, खाना देंगे, भाग कैसे जाएगा? तो भागने का क्या तरीका? भाई आप देखिए, सिक्योरिटी लगाइए। तुम्हारी अक्टूबर में भी पूरा छुट्टी लगा हुआ है, कोई पेमेंट स्लिप अक्टूबर में नोट करिए। ये किरण कुमारी नाम की कोई GNM है ना? तो GNM है, वो अनुपस्थित हैं। मुझे दुख है कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं। जो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने कभी निरीक्षण नहीं किया। अस्पताल जो होता है एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत गरीब लोग आते हैं। हाँ, इसकी जांच मैं कराऊंगा और अगर इस प्रकार की अनियमितता पाई जाएगी तो हम लोग जो है कड़ाई से निपटेंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। कभी आपने सोचा है कि पैसे वाले और बड़े लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराने क्यों नहीं जाते? वजह शायद ऐसी ही कुछ रही होगी जैसा मुजफ्फरपुर के SKMCH का हाल है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से औचक निरीक्षण करने मुजफ्फरपुर के कमिश्नर गिरवर दयाल जब पहुंचे तो कैसे GNM पर भी सवाल उठाया है, सुपरिटेंडेंट पर भी सवाल उठाया है और साफ सफाई को लेकर कितनी बातें कही गई है और कैसे साफ सफाई नहीं है इसको लेकर फटकार भी लगाते हुए नजर आए हैं। यहाँ तक कि रजिस्टर भी खुद ही देखा है कि आखिर रजिस्टर में जो लोग आते हैं वो अपना काम जो करते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है, नहीं दी जाती है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, SKMCH है। यहाँ की व्यवस्था सुधारने का दावा स्वास्थ्य विभाग करती है, सरकार करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ और ही दिख रहा है। जब कमिश्नर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं तो कैसे साफ सफाई की पोल खुली है, साथ में एक GNM है जिनका रोस्टर जारी होता है और वो अक्टूबर माह में उनकी ड्यूटी जो है वो SKMCH में लगाई गई थी, लेकिन वो अक्टूबर से अभी तक लापता है। यानी कि आप समझ सकते हैं, अक्टूबर से जनवरी आ गया है और अभी तक लापता है, उनकी सैलरी भी जा रही है। इन तमाम सवालों को खड़ा करते हुए कमिश्नर नजर आए हैं। आप पहले मुजफ्फरपुर के कमिश्नर गिरवर दयाल को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बताओ भैया साहब। जी सर, क्या कह रहा है? मैंने रिकमेंडेशन दिया है कि हमको कम से कम तीनों पालिका चाहिए। यहाँ पर एक लोग हैं, मेरे से ये काम करना बड़ा टफ हो जाता है, जिससे कारण है कि हमको अरे एक आदमी कुछ तो काम करेगा यार। सुबह से लेकर सर शाम तक करता है वो 8 बजे। इसकी सफाई कितनी बार हुई है? इसकी सफाई 3 बार हुई है सर। अरे 1 बार नहीं हुई है सफाई। एक भी बार सफाई नहीं हुई है, देखने से लग रहा है। अरे भाई ये लोग भी तो यही का इंसान है। सरकार की नीति है, जो भी बात है सफाई रखेंगे, खाना देंगे, भाग कैसे जाएगा? तो भागने का क्या तरीका? अरे भाई आप देखिए, सिक्योरिटी लगाइए, लेकिन सफाई तो रखिएगा ना। कोई भी बात कुमारी है कौन? 4 साल शांति कर मिली हो? जी सर। लास्ट टाइम कब मिली थी हमसे? सर हम लोग का जैसे शिफ्ट चेंज हो गया था, वार्ड भी अलग चेंज हो गया। जी सर, बस पहचानते हैं। जानती है? हाँ। यहाँ आती हैं? जी सर, आती हैं। लास्ट टाइम कब मिली? सर हमारा इससे पहले इमरजेंसी वार्ड में ठीक ड्यूटी बात था, है। हाँ। उसके बाद अभी नाइट शिफ्ट हमें लास्ट कब मिली थी सर, ये पूछ रहे हैं आपसे अंतिम बात। कब मिलेगा? इमरजेंसी से अरे तुम्हारे ही मॉर्निंग ड्यूटी। अरे भाई तुम्हारी अक्टूबर में भी पूरा छुट्टी लगा हुआ है, कोई ब्लैक ड्यूटी लगता है तो ना। अच्छा छोड़ो यार, इसका मुझे पेमेंट स्लिप दिखा दो। चलो अक्टूबर माह का नोट करिए सेक्रेटरी साहब। अटेंडेंस 0 है, फिर तनख्वाह मिला होगा ना उसी को। किरण कुमारी क्या है, ये किस पद पर है? किरण कुमारी GNM है ना? किरण कुमारी ना जी की फर्स्ट है। शॉर्ट में लिखा करो भाई। किरण कुमारी हाँ तो पूरा लिखिए, QUMARI। तो आज हम लोगों ने जो है यहाँ पर SKMCH का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण था ये, और मैं करीब 1 घंटे से यहाँ पर हूँ। और मैंने जो है यहाँ पर जो इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी का जो OPD है उसका निरीक्षण किया, और इसके साथ साथ हमने ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का जनरल जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसको देखा। तो एक तो यह है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर लोग जो है वो बिना सूचना के अनुपस्थित हैं,
और जो रजिस्टर है उसमें प्रथम दृष्टया अनियमितता हमें ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि नॉमिनी रजिस्टर में जो है वो जब कोई एब्सेंट रहता है तो उसका जो है क्रॉस लगा रहना चाहिए, लेकिन इस तरह क्रॉस नहीं है। तो मुझे बैक डेटिंग की भी जो संभावना है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, जो भी यहाँ रजिस्टर्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उचित नहीं है, और इसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं जो है इसके साथ जो है किसी प्रकार का जो है अडल्ट्रेशन किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का जो है नई जो है उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, उस पर हम लोग तो देख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के सफाई की स्थिति संतोषजनक यहाँ पे नहीं है। जो मुझे बताया गया कि 3 बार यहाँ पर पोछा लगाया जाता है, लेकिन कई मरीजों ने भी ऐसा कहा कि 1 बार होता है, और वैसे भी देखने से लग रहा है कि यहाँ पे जो है सफाई की व्यवस्था उचित नहीं है। मुझे यह भी आश्चर्य है कि यहाँ पर जो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने कभी निरीक्षण नहीं किया। अगर निरीक्षण किए होते तो रजिस्टर पर जो है उनके साइन वगैरह होता। और मैं यह भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे एक GNMs हैं, सत्यापित तक नहीं था, रजिस्टर सत्यापित तक नहीं था। और अभी तो मैंने केवल 2 वार्ड का निरीक्षण किया। तो मैंने कहा कि एक GNM है वो पिछले कई माह से, अक्टूबर माह में उनकी ड्यूटी थी, फिर रोस्टर होता है, अभी जनवरी में ड्यूटी है, वो अनुपस्थित हैं और साइन भी नहीं कर रही हैं। यह भी जांच का विषय है कि अक्टूबर माह का वेतन को कैसे दिया गया। तो ये सब अनियमितताएँ यहाँ पर है। चूँकि मेरी पहली विजिट है और हम लोग की जो उद्देश्य है व्यवस्था में सुधार करने का है, तो मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजर उपस्थित हैं, और मैंने जो है यहाँ पर सुपरिटेंडेंट भी शायद हैं, जो करीब 1 घंटे से मैं हूँ लेकिन आए नहीं। मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है ये मुजफ्फरपुर के बाहर रहते हों, ये भी जांच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। मैंने इनसे ये भी कहा है कि जो हमारा जो OPD है, तो OPD स्पेशली जो इमरजेंसी का OPD है, वहाँ पे CCTV भी लगाया जाए, और इसका एक एक्सेस हम लोग को भी दिया जाए, क्योंकि रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष कमिश्नर होता है, ताकि हम लोग भी ये देख सकें कि व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं। मुझे ये भी बताया गया था कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि जो यहाँ पर भर्ती होने की आवश्यकता है, बट भर्ती करने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर हमने ये लोग कहा है कि जो कि आप जानते हैं कि अस्पताल जो होता है एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत गरीब लोग आते हैं, जो समाज के उस वर्ग के लोग आते हैं, पीड़ित लोग आते हैं। तो यहाँ पे व्यवस्था में किसी प्रकार की जो है अनियमितता हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, और उसी क्रम में हम यहाँ पर आए हैं। और मुझे विश्वास है कि अगले 15 दिनों में व्यवस्था में काफ़ी सुधार होगा। हम लोग का उद्देश्य है कि SKCMCH जो पूरे उत्तर बिहार का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, और आप जानते हैं कि सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे दुख है कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं। तो इस पर जो प्रिंसिपल है यहाँ पर वो पूरा संज्ञान लेंगे, और जो भी चीज़ें होंगी हम लोग इस पर करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है, मैंने देखा कि महिलाओं के जो वार्ड है उसमें जो है पर्दा नहीं है, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि बिल्कुल पर्दा होना चाहिए, क्योंकि भाई महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, और सफाई में और सुधार होगा। हम लोग बीच बीच में और आते रहेंगे, ताकि जो भी सुधार की चीज़ें हैं हम लोग मिल करके करेंगे काम को। और हम लोग का उद्देश्य होगा कि जो SKMCH है वो उत्तर बिहार का सबसे अच्छा अस्पताल बन करके आगे जाए। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये हमको भी लोगों ने बताया है, और हम लोग बहुत गंभीरता पूर्वक इस पर निपटेंगे। मैंने इसीलिए कहा है कि इस प्रकार के, देखिए सबसे महत्वपूर्ण CCTV, अगर CCTV लगेगा, सब लोग के अगल बगल जितने हैं मकड़जाल फैल गया है प्राइवेट अस्पताल। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि देखिए फेलियर नहीं है। मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो जाना चाहता है बाहर, तो जाए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जो पेशेंट यहाँ पे भर्ती होना चाहता है तो उसको भर्ती किया जाए, ठीक है। और इसके लिए हम लोग जो है और इसमें कड़ाई करेंगे। जो हमारे जो CCTV हैं उसको हम लोग चेक करेंगे। हम लोग का उद्देश्य ये रहेगा कि किसी प्रकार की शिकायत होने पर, मैंने कहा है कि टोल फ्री नंबर पर भी हम लोग बनाएंगे कि आप किसी बार शिकायत होने पर आप कर सकते हैं। आगे चल करके मैं अपना खुद का भी नंबर दे दूंगा, ताकि कोई शिकायत होने पर हम लोग करें। लेकिन अभी मैंने इन लोगों को चेतावनी दी है कि इस प्रकार की जो बात आप कह रहे हैं, मुझे भी सुनने को मिला है, ये बिल्कुल ना हो, और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग उसको कड़ाई से निपटेंगे। नर्सिंग केयर का बहुत अभाव है, अधिकांश नर्स रात में नहीं रहती। देखिए, आपने कहा, मैंने खुद कहा कि किरण कुमारी नाम की कोई GNM है ना, तो GNM है वो अनुपस्थित हैं। हो सकता है और भी ऐसे वार्ड हो। मैंने कहा ना कि मैंने तो कल 2 ही वार्ड देखा, 3 वार्ड देखा, तो और भी बहुत सारे वार्ड हैं, तो ऐसा हो सकता है। मैंने इसीलिए यहाँ पे मैनेजर साहब बने हुए हैं, मैं प्रिंसिपल को भी लिखूँगा, लिखित ये सब निर्देश जाएगा, और हम इंश्योर करें जो भी हमारे लोग ड्यूटी पर हैं वो ड्यूटी करें। आप जानते हैं कि बहुत प्रतिष्ठित ये कॉलेज है, इसकी प्रतिष्ठा हम लोग को बना के रखनी है। यहाँ एक पैसा लेने की बात, ट्रॉली से बराबर पैसा ट्रॉली में स्ट्रेचर मैन की तरफ उसको कम पैसा मिलता है, जिसके कारण लोग पैसा पेशेंट। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये हमको अभी निरीक्षण के द्वारा लोगों ने बताई है। यहाँ पे मैनेजर साहब भी हैं,
ये अगर इस तरह की बातें अगर आएंगी, मैंने कहा कि मैं आगे भी निरीक्षण करूँगा, तो हम लोग तो कड़ाई से निपटेंगे। मेरा उद्देश्य बिना किसी पैसे के सबको फ्री इलाज हो। मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने तभी निरीक्षण नहीं किया है, हो सकता है यहाँ दवाओं का भी अभाव हो। हमने जितना भी दवाएं आवश्यक होती हैं, हम लोग BMSICL को भी अनुरोध करेंगे और यहाँ से भी कि भाई दवाएं मरीजों को रहें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको मिले। सर, यहाँ सुरक्षा गार्ड में एक मामला आया था कि बंदूकधारी को रखना था, लेकिन 24 बंदूकधारी के यहाँ पैसा पेमेंट हो रहा था, लेकिन 5-6 से ही काम लिया जा रहा था, लेकिन अभी उसको बंद किया गया है 6 साल के बाद। ये बहुत गंभीर विषय है। मेरे नॉलेज में आपने अभी बताया है, मेरे नॉलेज में बात नहीं आई है, लेकिन आपने अभी बोला है। मैं इसकी जांच कराऊंगा। अपने सचिव हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं इनको आपके सामने ही बोल रहा हूँ, इसकी जांच में कराऊंगा और अगर इस प्रकार की अनियमितता पाई जाएगी तो हम लोग जो है कड़ाई से निपटेंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो आपने मुजफ्फरपुर के कमिश्नर गिरवर दयाल को सुना, जिन्होंने एक तरफ जहां ये कहा है कि मात्र 2 वार्ड के निरीक्षण में ही इतनी अनियमितताएं पाई गई है, इतनी लापरवाही पाई गई है, इस तरीके से हॉस्पिटल के स्टाफ जो है वो गैर जिम्मेदार हैं और जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है, साथ ही अधीक्षक जो सुप्रिटेंडेंट हैं अस्पताल के, उनकी गैर मौजूदगी थी, वो वहाँ उपस्थित नहीं थे। गंदगी और डॉक्टर दोनों ही नदारद थे। कमिश्नर का पारा जब चढ़ा तो निरीक्षण की शुरुआत में महज 3 वार्ड का जायजा लिया। वहाँ चारों तरफ गंदगी और वार्ड में डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की अनुपस्थिति देख बुरी तरह भड़क गए। तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा है और साथ ही 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि सुधार करें या कार्रवाई के लिए आप तैयार रहें। अगर 15 दिन के भीतर अस्पताल की स्थिति नहीं सुधरती है, अगर अस्पताल के कर्मी नहीं सुधरते हैं तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि 15 दिन के भीतर क्या मुजफ्फरपुर का SKMCH सुधरता है या फिर स्थिति वही रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।